चुनाव का शोर खत्म हुआ तो अब बयानबाजी जारी है कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। चौक चौराहों से लेकर राजनीतिक दलों के ऑफिस तक में चर्चा यही है कि किस सीट पर कौन भारी पड़ सकता है। इन सब के बीच जीत के दावे भी जारी हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों को कोई पक्का मान रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है। इन सब के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कई सवालों का जवाब दिया। हम आपको दिखाएंगे मतगणना को लेकर क्या है चुनाव आयोग की तैयारी और कैसे उम्मीदवारों पर है आज की रात भारी। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के 80 दिनों बाद आने वाले हैं नतीजे, जिसका सबको इंतजार है। 4 जून को 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें महिलाओं की संख्या है 797। चुनाव में बीजेपी के 440 उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने 327 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी के देश में सबसे ज्यादा 487 उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में हैं। एक और राष्ट्रीय पार्टी सीपीआई-एम के 52 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार हुआ। पीएम मोदी ने 206 चुनावी रैलियां और रोड शो किए, तो गृह मंत्री अमित शाह 118 रैलियों और रोड शो में शामिल रहे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने 107 इवेंट में हिस्सा लिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 से ज्यादा सभा और रोड शो किए। बिहार में आईएनडीआई अलायंस के प्रचार की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की और ये संख्या 250 से ज्यादा रही। काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने कई मुद्दों पर अपना रुख साफ किया। इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको अपफ्रंट बताता हूं। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे। हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे। नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ, जो दूसरे चरण में थोड़ा बढ़कर 66.71% हुआ। सबसे ज्यादा 69.16% वोटिंग चौथे चरण में हुई, लेकिन बाद के चरणों में मतदान प्रतिशत फिर कम हो गया। वोटिंग के बाद इंतजार है नतीजों का। जान लेते हैं कि पिछले चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट आई थी। 2019 में बीजेपी को 303, कांग्रेस को 52, डीएमके को 23, टीएमसी को 22, वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीट मिली थी। इस बार सभी एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से ज्यादा सीट दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आईएनडीआई अलायंस इसे नकार रहा है और सरकार बनाने के दावे कर रहा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। बिहार में मुकाबला एनडीए गठबंधन और आईएनडीआई अलायंस के बीच है। उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी के 17 और जेडीयू के 16 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। वहीं एलजेपी रामविलास के 5, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आईएनडीआई अलायंस की तरफ से आरजेडी के 23, कांग्रेस के 9, सीपीआई-एमएल के 3, सीपीआई और सीपीएम के 1, जबकि वीआईपी के 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आईएनडीआई अलायंस के नेता एग्जिट पोल को सिरे से नकार रहे हैं और बिहार में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही मतगणना को लेकर चुनाव आयोग से कई मांग भी की गई है। इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास है। वो सारे फोन पलट देती है, तोड़ देती है। 6 से 7 सीट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये मैं कह सकता हूं। इसलिए एग्जिट पोल का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, रियल एग्जिट इस सरकार का होने जा रहा है। कल शाम तक आपको पता चलेगा कि गृह मंत्री जी का एग्जिट है, प्रधानमंत्री जी का एग्जिट है और उनके मंत्रिमंडल का एग्जिट होने जा रहा है। विपक्ष के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन एनडीए खेमा जीत को लेकर आश्वस्त है। साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साध रहा है।
उनके दावों में कोई दम नहीं है। कल तो झुंड के झुंड इकट्ठा हुए थे, कल परसों खड़गे साहब के घर पे देखे थे, हताशा निराशा की भाषा लोग बोल रहे थे। वह कल उनकी बोलती इंडी गठबंधन वालों की बंद हो जाएगी और घमंडिया गठबंधन का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। पटना में एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें से 2 के नतीजे आ चुके हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होनी है। लंबे इंतजार के बाद अब वक्त है जनता के फैसले को जानने का, जिसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।